गहलोत जी कहते हैं कि हम मैं देता देता थक जाऊंगा, लेकिन आप मांगते मांगते नहीं थकोगे। लेकिन ऐसी स्थिति में राजस्थान रोडवेज वाले तो मांगते मांगते थक गए हैं। अभी इस राजस्थान सरकार से वापस दो हाथ करने की आवश्यकता है। अपनी जायज़ मांगों को लेकर लड़ने के लिए सड़कों पर उतरने की आवश्यकता है। लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है तो वापस हमारे कर्मचारी हड़ताल की स्थिति में भी जाने के लिए मजबूत है, निडर है, तैयार है। उन्होंने आश्वासन मातेश्वरी मेगा मार्ट अजमेर शहर का एकमात्र शोरूम जहां आप पाएंगे मेंस गारमेंट एवं न्यूबॉर्न बेबी से लेकर बड़े बच्चों तक के रेडीमेड गारमेंट्स के साथ खिलौने, स्कूल बैग, ज्योमेट्री, लंच बॉक्स, पानी की बोतल सहित घर में काम में आने वाले सभी प्लास्टिक के आइटम्स की विस्तृत रेंज। पता नोट करें, मातेश्वरी मेगा मार्ट, मनीष कंप्यूटर के पास, पुलिस चौकी रोड, केसरगंज, अजमेर। मोबाइल 9829016653, 9829927573। आश्वासन दिया था कि जो निगम स्तर की जो आपकी समस्या है उनका समाधान हम निकालेंगे और राज्य स्तर की जो समस्या है उनका सकारात्मक प्रस्ताव सरकार के उसको जब 2-3 महीने का आश्वासन देने के बाद अब लगभग पूरे साल भर बीत जाने के बावजूद राजस्थान रोडवेज की हमारी समस्याएं 10 के 10 बनी हुई है। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार ने राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी चाहे पिछली सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो अपनी जायज़ मांगों को लेकर के लड़ता है, संघर्ष करता है। लेकिन चाहे पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा राजे की हो चाहे वर्तमान सरकार हमारे गहलोत जी की हो, दोनों ही सरकारों ने राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को निराश करने के सिवाय और कोई काम नहीं किया। जो गहलोत जी कहते हैं कि हम मैं देता देता थक जाऊंगा, लेकिन आप मांगते मांगते नहीं थकोगे। लेकिन ऐसी स्थिति में राजस्थान रोडवेज वाले तो मांगते मांगते थक गए हैं। अभी तक उनको कुछ नहीं मिला। 4.5 साल बीत जाने के बाद भी राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों की मांग 10 की 10 बनी हुई है। 2022 के अंदर जो 24 नवंबर 21 सूत्री मांगों को लेकर के हमने 24 नवंबर की हड़ताल प्रस्तावित थी, उस हड़ताल को भी हमने इस आश्वासन पर वापस लिया था। प्रबंधक निदेशक ने जो हमारे को आश्वासन दिया था रात को 9 बजे संयुक्त मोर्चे की संयुक्त बैठक के अंदर कि हाँ भाई 2-3 महीने के अंदर जो हमारे निगम स्तर की जो आपकी समस्या है उनका निवारण निकालेंगे और साथ ही राज्य सरकार से संबंधित जो समस्या है उसका सकारात्मक प्रस्ताव भेजते हुए राज्य सरकार को भेजेंगे, ताकि 1 साल बीत जाने के बाद भी आज भी राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी आपको अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनकी किसी भी मांग को अभी तक तो पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। राजस्थान रोडवेज के अंदर जिस प्रकार से बसों की संख्या कम होती जा रही है, संचालन कम होते जा रहे हैं, इनकम कम होगी निश्चित रूप से। जब आपके पास संसाधन कम है तो आपका इनकम निश्चित रूप से कम आना है। ऐसी स्थिति में राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को 2-2 महीने तक वेतन नहीं मिल रहा है। आज जुलाई के अंदर जब स्कूलों की बच्चों की स्कूलें खुल रही है, ऐसी स्थिति के अंदर कर्मचारी बिना पैसों के कौन सी किताबें खरीदेगा, कहाँ से बच्चों की फीसें भरेगा। तो आज हमारे राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी इतना त्रस्त हो चुका है जिसको मजबूर होते हुए हमारा संयुक्त मोर्चे ने 1 जुलाई को जयपुर के अंदर पिंक सिटी के अंदर बैठ करके जो संयुक्त मोर्चे ने निर्णय लिया है कि इस राजस्थान सरकार से वापस दो हाथ करने की आवश्यकता है। अपनी जायज़ मांगों को लेकर लड़ने के लिए सड़कों पर उतरने की आवश्यकता है। 5 तारीख से हमारे सभी जितने भी डिपो वाइज है वहाँ पर अगले महीने की 7 तारीख तक हमारे शीर्ष स्तर के नेता जो स्थानीय नेता है सब मीटिंगें लेंगे और हमारी जो समस्या है उससे हमारे जो कर्मचारी हैं उनका अवगत कराएंगे और उससे किस प्रकार लड़ा जाए उसकी रणनीति तैयार करेंगे। इसके बावजूद हमारे 11 तारीख को हमारी एक विशाल रैली हमने जयपुर के अंदर प्रस्तावित संयुक्त मोर्चे के तहत, अगर उस विशाल रैली के बावजूद भी सरकार ने जो हमारी जायज़ मांगे उनको पूरा नहीं किया तो उसके बाद निश्चित रूप से हमारी एक वापस हमारी जो संयुक्त मोर्चे की बैठक करेंगे और एक आगने वाली रणनीति तैयार करेंगे। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी की मैं अब उम्मीद करता हूं कि सरकार जिस प्रकार से आश्वासन दे रही है हमारी ये जो मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए, ताकि जो हमारे कर्मचारी है उनको ना तो प्रदर्शन करना पड़े ना ही किसी प्रकार का आंदोलन करना पड़े, क्योंकि कोई भी कर्मचारी आंदोलन करना नहीं चाहता। जब वो परेशान होता है ऐसी स्थिति में उसको सड़क पर उतरना उसकी मजबूरी हो जाता है। अच्छा, क्या बस का चक्का भी जाम पहले भी ऐलान किया था, नहीं कर पाए? भाई पहले ऐलान किया था, हम नहीं कर पाए। उसका कारण ये था कि हमारे प्रबंधक निदेशक के साथ जो बैठ कर रात 24 नवंबर को जो प्रस्तावित हड़ताल थी उसको 23 नवंबर की रात को 9 बजे उन्होंने आश्वासन दिया था, उसको लेकर हमने वापस किया था। लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है तो वापस हमारे कर्मचारी हड़ताल की स्थिति में भी जाने के लिए मजबूत है, निडर है, तैयार है। हमारी मांगे सिर्फ पूरा होना चाहिए। राजस्थान रोडवेज को जिंदा रखने के लिए रोजगार बचाओ रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ की नीति के तहत हमारा आंदोलन चलने वाला है। मैं अनिल कटारिया, डिवीजन सेक्रेटरी एटक यूनियन।
फोटोज किचन लेकर आया है पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, वड़ा पाव, पराठे, पोहे और भी बहुत कुछ। अब पाए घर पे बना खाना, हमारे घर से आपके घर तक। जोमेटो और स्विगी पर भी उपलब्ध। अभी संपर्क करें। मोबाइल 8949208863। हमारे यहाँ टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। फोटोज किचन पर अभी ऑर्डर करें। स्माइल अजमेर दांतों का अस्पताल, जहां दांतों की सभी बीमारियों का दंत विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्य गोयल और अनुभवी डॉक्टर्स की टीम द्वारा सफल इलाज किया जाता है। साथ ही कम प्रतीक्षा समय और सर्जिकल ग्रेड स्वच्छता के साथ पेशेवर स्टाफ मौजूद। हमारा पता है SBI बैंक के पास, चंद्रवरदाई नगर, तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल 9929640099। नेहा फ्रेश मार्ट है मौका आपके मसालों और तेल की शुद्धता अपनी आंखों के सामने जांचने का। जी हाँ, अब आप अपनी रसोई के मसालों को अपने सामने पिसवा सकते हैं। साथ ही शुद्ध कच्ची घानी का तेल भी अपनी आंखों के सामने निकलवा सकते हैं। 2000 से अधिक की खरीदारी करने पर होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। पता नोट कर लें। नेहा फ्रेश मार्ट, बाड़ी नदी की पुलिया के पास, मोती विहार कॉलोनी, रामनगर, पुष्कर रोड, अजमेर। मोबाइल 9929090152। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182 9610333400।